मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये गार्डन एरिया, यहीं पे वो बैठा करती थी आम जनता। और यहीं से जो पीछे ये मार्बल का एरिया है, यहीं पे शाहजहाँ बैठा करते थे। और ये पीछे जो एरिया है पूरा का पूरा रंग महल कहा जाता था इसको। ये महल राजा का अपना पर्सनल महल था, जहाँ राजा अपना टाइम व्यतीत करा करते थे। यहाँ से पानी को उठाया जाता था, पानी को इकट्ठा किया जाता था और यहीं पे छोटी छोटी नालियों से पानी पूरे को पूरे महल में पहुंचाया जाता था। मगरमच्छ वगैरह, सांप वगैरह रखे जाते थे ताकि कोई क्रॉस करके ऊपर की तरफ ना जा सके। बंदूकें वगैरह और टॉप पे जो है तोप वगैरह रखी जाती थी। ये जो एरिया है, यहाँ से सारा का सारा निरीक्षण होता था कि कौन हमारे किले की तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा। जो बहुत बड़ा दरवाजा होता था लकड़ी का, उसको नीचे रख किया जाता था, तब जाके सैनिक वहाँ से और रक्षा बल और अपने पूरे जितने अस्त्र शस्त्र गण थे वो जाते थे। ये इसका जैसे ही आप मेन गेट से आएंगे, मेन गेट से आने के बाद ये इतना बड़ा विशाल का जो है, ये इसका एंट्री गेट है। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। दिल्ली दर्शन की सीरीज में हम लेके आए हैं आपको आज जी लाल किला। लाल किला एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित किला है। और हम जहाँ से आए हैं वो आए हैं हम चांदनी चौक होते हुए। तो अगर आपको आना है यहाँ पे तो आप चांदनी चौक होते हुए आ सकते हैं। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से आप सीधा आएंगे तो आपको यहाँ पे पहले गुरुद्वारा शीशगंज साहिब मिलेगा और उसके बाद आपको मिलेगा पुराना प्राचीन मंदिर, फिर उसके बाद दिगंबर जैन मंदिर और सीधा लाल किला मंदिर आ जाएंगे। अगर आप कश्मीरी गेट राजीव चौक से आते हैं तो वहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर आप आते हैं अगर आप आ रहे हैं कश्मीरी गेट से तो कश्मीरी गेट से लाल किले का सीधा डायरेक्ट वो मिल जाएगा आपको, जो कि पास में ही है। इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं और अभी वीकडे है, कोई वीकेंड भी नहीं है, बावजूद उसके काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो देखते हैं, अंदर चलते हैं। अंदर क्या इसका क्या टिकट रहने वाली है और कितने की टिकट लगने वाली है, किस दिन बंद रहता है, सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। चलिए चलते हैं। जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये नीचे खाई सी दिख रही होगी आपको। ये पुरानी टाइम पे जब वॉर वगैरह हुआ करती थी तो इसमें पानी भरा हुआ रहता था। पानी भरा हुआ रहता था तो इसलिए कोई पार नहीं कर पाता था। इसलिए काफ़ी डीप होता था। अभी तो काफ़ी दिख रहा है, इतना काफ़ी डीप होता था, पानी भरा होता था। इसमें जंगली मगरमच्छ वगैरह, सांप वगैरह रखे जाते थे ताकि कोई क्रॉस करके ऊपर की तरफ ना जा सके। यहाँ पे ये पूरी दीवार काफ़ी ऊपर हुआ करती थी ताकि कोई, और ये जो आपको ये कोने में ये दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पे बंदूकें वगैरह और टॉप पे जो है तोप वगैरह रखी जाती थी। ये जो एरिया है, यहाँ से सारा का सारा निरीक्षण होता था कि कौन हमारे किले की तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा। और टॉप पे भी लोग बैठे रहते थे दूरबीन लेके, जो दूर से दिखाई दे सकता था। काफ़ी बड़ा है ये अंदर से, अभी अंदर से चल के देखेंगे। बस ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो होल्स हैं, अभी यहाँ पे कबूतर अपने अंडे दे रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं। यहाँ पे कभी वो बैठा करते थे किले के सुरक्षा कर्मी, और यहीं से बंदूक वगैरह लेके या तीर कमान लेके यहाँ से दुश्मनों पे अटैक करते थे। जस्ट पीछे दोस्तों है ये लाल किले का गेट, यहाँ से एंट्री होती थी। अभी तो आपको दिख रहा होगा कि पीछे वो पक्का कर दिया गया। उस समय पक्का नहीं हुआ करता था, लकड़ी का कोई दरवाजा सा रखा जाता था। जो सैनिक वगैरह आते थे तब जाकर उसको नीचे किया जाता था और नीचे नहीं तो पानी पानी ही होता था। तो उसको जो बहुत बड़ा दरवाज़ा होता था लकड़ी का, उसको नीचे रख किया जाता था, तब जाके सैनिक वहाँ से और रक्षा बल और अपने पूरे जितने अस्त्र शस्त्र गण थे वो जाते थे। तब यहाँ से एंट्री होती थी और फिर उस बड़े से जाइंट दरवाजे को बंद कर दिया जाता था। एंट्री गेट उसका वहाँ से, शायद वहाँ से पूरी चेकिंग होगी और चेकिंग होने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से आके और फिर यहाँ से हम गेट से यहाँ से अंदर होंगे, जहाँ पे 2 कैनन्स रखी हुई हैं। ये एंट्री गेट है इसका पूरा का पूरा, यहीं से एंट्री होती है। और ये कुछ इसकी मीनारें हैं। टिकट काउंटर में मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि टिकट का क्या सीन है। जैसे आप वहाँ पे पहुँचेंगे, एंट्री गेट से पहले टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर पे आपको 2 तरह की ऑनलाइन टिकट मिलेगी और एक ऑफलाइन टिकट मिलेगी। ऑफलाइन टिकट का क्या है, 80 रुपीज़ का चार्ज है, जिसमें आपको मॉन्यूमेंट्स और म्यूज़ियम दोनों देखने को मिलेंगे। और अगर यही चीज़ आप ऑनलाइन करते हो तो ऑनलाइन आपको 56 रुपीज़ में आपको म्यूज़ियम और मॉन्यूमेंट्स पूरा देखने के लिए भी मिल जाएगा। तो ये टिकट का है, अब चलते हैं, एंट्री करते हैं। पुराने टाइम पे आपको दिख रहा होगा ये जितना कितना बड़ा ही पूरा गेट हुआ करता था। नीचे भी होता होगा काफ़ी, मगर अब ये थोड़ा सा बराबर कर दिया गया है। और ये एंट्री पे आ गए हम यहाँ से। ये इसकी एंट्री गेट से स्टार्ट होती, ये कुछ अंदर का इसका नज़ारा है।
यही वो एरिया है जहाँ पे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ट्राई कलर है अनफॉल करते हैं, तिरंगा झंडा, ये जो लंबी सी आपको एक रॉड से दिख रही होगी, यहीं से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं 15 अगस्त को, और यहीं से अपनी स्पीच भी देते हैं। यहाँ से एंट्री करते हैं। अब यहाँ से आपको दिखने लग जाएगा मुगल काल की जो आर्किटेक्चर है वो इस तरीके से ही दिखाई देता था। ये जो नक्काशी सी की गई है, ये इसका जैसे ही आप मेन गेट से आएंगे, मेन गेट से आने के बाद ये इतना बड़ा विशाल का जो है, ये इसका एंट्री गेट है। ऊपर तिरंगा भी आपको दिख रहा होगा, तिरंगा लहराता हुआ, और ये वॉच टावर्स बने हुए हैं। तो लाल किला परिसर विश्व की सांस्कृतिक एवं प्रकृति धरोहर के शनाख्यात कन्वेंशन द्वारा विश्व सूची में नामांकित किया गया है। तो ये हो गया है यहाँ से एंट्री गेट। यहाँ से एंट्री करते ही आपको सबसे पहले यहाँ पे ये शिल्प और बैग, यहीं के जो लोकल लोग हैं या पुराने टाइम पे जो इस लाल किले से ताल्लुक़ रखते होंगे, उन्हीं की ज़्यादातर ये शॉप्स वगैरह होती हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि जनपद वगैरह में आए हैं, जनपद पालिका में आए हुए, नहीं, आप लाल किले के अंदर एंटर कर चुके हैं, और ये लाल किले के अंदर ही सारी की सारी शॉप्स लगी हुई हैं। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे, ये वो एरिया था जब भी कोई कोई दूसरा देश का डेलीगेट्स वगैरह यहाँ पे आते थे, तो लोग, रानियाँ, बच्चे सब यहाँ पे बैठ के देखा करते थे। दीवाने आम नागरिकों का कक्ष, जहाँ शाहजहाँ अपनी आम जनता से मुलाकात एवं उनकी शिकायतें सुनते थे। सर मेरे पीछे जो मार्बल का आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, मगर क्योंकि ग्लास में रखा हुआ है, वाइट वाइट सा आपको दिख रहा होगा। ये जो जगह है दीवाने आम कहा जाता है। यहीं पे शाहजहाँ, जिन्होंने इसको बनाया था, वो यहाँ पे बैठ के अपने आम जनता की शिकायतें सुना करते थे, और अपने जो मंत्रीगण थे, मंत्रिमंडल था, उनकी जो भी चीज़ें सुना करते थे। यही जगह पे मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये गार्डन एरिया, यहीं पे वो बैठा करते थे आम जनता, और यहीं से जो पीछे ये मार्बल का एरिया है, यहीं पे शाहजहाँ बैठा करते थे, और जो भी राजा हुआ करते थे वो यहाँ बैठा करते थे और अपने जनता की शिकायत सुनते थे। और आप अगर यहीं से देखेंगे जहाँ राजा बैठा हुआ है, यहीं से बिल्कुल नीचे से होके ये रोड जा रहा है, सीधा ये रोड निकलता है बाहर की तरफ, सीधा बाहर के मेन गेट की तरफ निकल जाता है ये रोड सीधा का सीधा। तो जो भी डेलीगेट्स वगैरह आते थे वो सीधा के सीधा यहाँ पे आ भी सकते थे, और यहाँ से अपनी दरख्वास्त वगैरह सुना भी सकते थे। अब ये आपको अच्छे से दिख जाएगा। इस समय तो ये आपको बिल्कुल एम्प्टी दिखाई दे रहा होगा, वाइट कलर का, मगर उस टाइम की बात करें, यहाँ इसमें हीरे जवाहरात, जितने भी बहुमूल्य प्राइसलेस स्टोन्स हुआ करते थे वो लगे होते थे। राजा यहीं बैठते थे, इसी मार्बल के नीचे बिल्कुल सेंटर जो एरिया है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बैठा करते थे, और पूरी जनता जो लोग हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पीछे बैठा करती थी, और यहीं से वो सारे के सारे जो भी जनता की, आवाम की आवाज़ थी, उसके जो भी फैसले वगैरह यहीं से बैठ के दिया करते थे। और ये यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको इसकी अंदर की आर्किटेक्चर दिखा देता हूँ, यहाँ का आर्किटेक्चर कैसा है। मुझे लगता है इस टाइम पे ये काफ़ी चेंज कर दिया गया होगा,
क्योंकि मुग़ल आर्किटेक्चर से मिलता-जुलता तो है, मगर ओवर द पीरियड इसमें कुछ डैमेज वग़ैरह आए होंगे और उसको फिर दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करके, रिपेयर करके इसको रखा गया होगा। अ, फिर भी जितना कुछ देखने को मिल सकता है, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मगर उस टाइम पे ये काफ़ी हवादार रहा होगा। इस साइड भी बाग है और अगर दूसरी साइड देखेंगे, इस साइड भी खाली एरिया है और पीछे भी बाग-बगीचे लगे हुए हैं। तो उस टाइम पे काफ़ी ग्रीनरी और हवादार रहता होगा इस समय। अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस टाइम पे, ये रंग महल के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे राजा महाराजा जो भी थे, रानियाँ थी, ये अपना विश्राम वगैरह करते थे। मेरे बिल्कुल जो पीछे दिखाई दे रहा है आपको इस टाइम पे, ये फाउंटेन रहा करता होगा उस टाइम पे, बहुत ही खूबसूरत। अभी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अगर आप इधर देखेंगे, पूरा का पूरा ये मार्बल का बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये जो भी एरिया पूरा मार्बल का नज़र आ रहा है। और ये फाउंटेन एरिया उस समय कितना खूबसूरत रहा होगा, ये आप सिर्फ सोच ही सकते हैं। पूरे के पूरा किसी तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है ये, मगर अभी ड्राई है, पानी अगर स्टार्ट कर देते तो बहुत बेहतरीन तरीके से दिख पाता। और ये पीछे जो एरिया है पूरा का पूरा रंग महल कहा जाता था इसको। नाच गाना जो भी यहाँ पे अ, मेहमानों का खातिरदारी वगैरह, रानी महारानियों के नृत्य वगैरह जो होते होंगे, वो यहीं हो जाएँ। उसके नाम से ही ऐसा लगता है कि रंग महल का मतलब ही यही रहा होगा, जो उनके प्राइवेट टाइम का एरिया रहा होगा ये। 4 गोला एगो 5 आदमी लोग थे। चल ठीक है, तुझे जब ठीक लगे। तो इस टाइम मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है खास महल। ये महल राजा का अपना पर्सनल महल था, जहाँ राजा अपना टाइम व्यतीत करा करते थे। और मैं थोड़ा-सा इसको अगर कैमरे को पैन करता हूँ उस साइड में, वो है रंग महल। वहाँ पे एक फाउंटेन, बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन अ, आता था और जो पानी वो है पूरे बाग को भी वो सिंचाई के काम में आता था उस टाइम पे। तो जितना भी पूरा का पूरा आपको बाग का एरिया नज़र आ रहा है, वो रंग महल से जो पानी निकलता था या पानी आता था, वो पूरा का पूरा इसको खूबसूरत बनाता था। इस समय मेरे पीछे एक मस्जिद भी है। शाहजहाँ जो थे वो यहीं पे पूजा करते थे, बादशाह लोग पूजा करते थे। यही उनका घर था और यहीं पे मस्जिद थी। तो यहीं पास में जाके वो अपनी प्रेयर वगैरह को भी पूरा करते थे। अभी उसके अंदर वहाँ पे हम ज़्यादा जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या करते थे, वहाँ चढ़ जाते थे, नाम वगैरह लिखने लग जाते थे। तो अब वहाँ पे पुलिसकर्मी रहते हैं, वो वहाँ पे लोगों को आने से रोकते हैं ताकि शोर-शराबा ना हो। लोग चिल्लाने भी लगते थे क्योंकि वॉइस वहाँ पे एको होती थी, तो वो एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब लोग उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। तो जो मुगल काल का आर्किटेक्चर था वो ढंग से दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि अंदर की जो दीवारें किस तरीके से नक्काशी वगैरह नहीं दिखाई जा सकती कैमरे में इस टाइम पे। बाकी आप बाहर से देख सकते हैं, अभी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत वहाँ फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं। और आगे से आप नक्काशी वगैरह देख सकते हैं मुगल काल की, किस तरीके से वो नक्काशी वगैरह की गई है। अंदर से उस टाइम पे कितना खूबसूरत रहा होगा, क्योंकि पूरा मार्बल का है। आपने अभी वो जो देखा लाल किला अंदर से दिखा, वो रेड स्टोन से बना हुआ है पूरा का पूरा। मगर ये जो एरिया जहाँ पे राजा रानी खुद रहा करते थे, वो पूरा मार्बल का बना हुआ है। और जो यहाँ पे स्पेशल पत्थर लेके आए गए हैं, उनसे बनाया गया है। और जो नक्काशी उस टाइम की है, वो बेहतरीन है, खूबसूरत है। मैं आपको नक्काशी दिखाने की कोशिश करूँगा।
और बिल्कुल एंड के कॉर्नर में जहाँ से हमने एंट्री करी, एंट्री करने से आप सीधे आएँगे और लेफ्ट कॉर्नर पे एकदम कॉर्नर मोस्ट जो है वहाँ पहुँच चुके हैं। ये जो एरिया है ये है बहिशत नहर बहिशत। यहाँ से क्या होता था, इसके बिल्कुल जस्ट पीछे अभी रोड चल रही है और यहाँ से यमुना जी नदी जाती है। तो वहाँ से इस बुर्ज के द्वारा यहाँ पे ये जो है शाह बुर्ज, यहाँ से पानी को उठाया जाता था, पानी को इकट्ठा किया जाता था और यहीं पे छोटी-छोटी नालियों से नालियों द्वारा यहाँ पे पानी पूरे को पूरे महल में पहुँचाया जाता था। जहाँ पे भी पहले जो इनका दीवाने ख़ास है और रंग महल है और जितने भी हमाम है, यहाँ पे सारा पानी यहीं से उठाया जाता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक बिल्कुल कॉर्नर में है मगर बहुत इम्पोर्टेंट इस पूरे महल की जगह है जहाँ पे पानी की पूरी सिंचाई यहीं से की जाती थी। अब काफ़ी ज़्यादा ये अ, एकदम डैमेज टाइप में हो चुका है और खंडर सा बन चुका है, मगर बहुत ही वाइटल पॉइंट पूरे के पूरे लाल किले का। दोस्तों एक शांत बगीचे में बैठ चुके हैं, पूरा लाल किला घूम लिया, काफ़ी मज़ा आया, मगर एक ही बात जो मन में चलती रही, ये सोच के कि उस टाइम पे मुग़ल काल के टाइम पे ये इमारतें कितनी खूबसूरत रही होंगी। 300 साल पहले अंग्रेज़ आए थे, उससे पहले मुग़ल आए थे और उस समय पे मार्बल लगा हुआ था मेरे पीछे जो देखिए, अभी भी वो मार्बल कितना अच्छा खासा शाइन कर रहा है 500 साल बाद भी। तो मेरे मन में विचार ये आ रहा था कि उस टाइम पे ये जगह कितनी खूबसूरत रही होगी। इस जगह पे कितने सारे बहुमूल्य बेशकीमती हीरे जवाहरात लगे रहते होंगे। जो पीछे राजा का कक्ष भी था पीछे और वो हमाम भी बहुत खूबसूरत था और जो दीवान ख़ास था वो भी बहुत खूबसूरत था। उसमें तो लिखा हुआ भी है कि हीरे जवाहरात लगे रहते थे। समय कभी अगर ऐसा मिल जाए तो एक बार तो इस आर्किटेक्चर को उस टाइम पे जब ये बना था तब देखने का बड़ा मन करता है। पूरा लाल किला घूम लिया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शांत है, काफ़ी विशालकाय एरिया में बना हुआ है तो अ, आपकी टाँगें दुख जाएँगी मगर बैठने के लिए जगह-जगह बाग बगीचे बने हुए हैं और यहाँ पे कैंटीन भी है और बाकी टॉयलेट्स वगैरह भी बने हुए हैं, आप आराम से आएँ। मेरा कहना ये है कि कभी भी आएँ, आप अपनी फैमिली के साथ आएँ, थोड़ा मौसम को देख के आएँ, सर्दियों में जान आना बेहतरीन रहेगा और इस सफ़र को इस जो आप आएँगे अगर उसको खूबसूरत बनाना है, तो बाहर गाइड बैठे हुए रहते हैं, उन गाइड से थोड़ा-सा मोल-भाव करके आप गाइड के साथ आएँ। क्योंकि आप आएँगे यहाँ पे आपको ख़ास पता नहीं चल पाएगा। गाइड आपके साथ होगा तो आपको पता चल पाएगा कौन-सी जगह क्या थी और जब वो बताते हैं गाइड हम पूरा जीवंत हो जाती हैं ये जो पत्थर की ईंट पत्थर की जो भी ये बनी हुई हैं, एकदम जीवंत हो जाती हैं। जिस प्रकार वो गाइड बताते हैं किस समय पे क्या हुआ होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन जब देते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन लगता है। चलिए दोस्तों, आज लाल किले का हमने पूरा घूम लिया, कैसे आना है, कहाँ आना है, क्या खर्चा होगा, कौन-सा मेट्रो स्टेशन है और कितने रुपए की टिकट है, सब हमने इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। कर ही देना ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और लाता रहूँ, पूरी दिल्ली घुमाता रहूँ। दिल्ली के बाद मैं आपको हर स्टेट में लेके जाऊँगा। स्टेट के बाद मैं आपको दुनिया भर की और भी जो बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।